क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब नहीं है, कौन सा नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या विचार की स्वतंत्रता? बताइए। देखिए, भारतीय संविधान में ना 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, इसके अलावा देखा जाए तो धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और 3 प्रकार का न्याय है। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये आर्थिक न्याय होना चाहिए। यहाँ पर गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है? देखिए, अभी बताया था कौन सा न्याय नहीं है इनमें। राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है, क्योंकि धर्म की तो स्वतंत्रता है ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रशासनिक अधिकरण किसमें निहित है? कमेंट करिए जल्दी। प्रशासनिक अधिकरण किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? देखिए, अनुच्छेद 22 में तो हो नहीं सकता। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 324 में नहीं हो सकता। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है। अनुच्छेद 300 के का 300 के का में भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 323 ए में 323 के का में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या प्रशासनिक अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का जो संविधान बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उनका मत, उनकी सोच किसमें है? इसमें बताइए, किसमें प्रतिबिंबित होती है? ये प्रश्न पूछा हुआ है पहले, यूपीपीएससी ने भी पूछा है, यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा गया है। इसका उत्तर है उद्देशिका। उद्देशिका या फिर प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? प्रतिबिंबित तो उद्देशिका में होता है। देखिए, उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 करेक्ट है ये। तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, छुआछूत का अंत किया जाता है, अनुच्छेद 17 में करेक्ट है ये। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में करेक्ट है ये। धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 से 26 नहीं है, गलत है। धर्म की स्वतंत्रता जो है वो 25 से लेकर 28 में है। कहाँ से कहाँ तक है धर्म की स्वतंत्रता? 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? केवल एक ही सही है क्या इसमें? अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। या अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए, जो अधिकार है ना आप लोगों के अधिकार, वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। जो अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के जो हैं वो दावे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? किससे अर्थ निकलता है इसका बताइए। निजता का अधिकार, निजता के अधिकार का किससे सही अर्थ निकलेगा? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें 12 से 35 तक मूल अधिकार का उपबंध है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित उपबंधों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक या निरायुद्ध सम्मेलन करने का आप लोगों को अधिकार है। आप लोगों को संघ या समिति बनाने का अधिकार है। भारत में किसी भी जगह आचरण करने का आप लोगों को अधिकार है। व्यापार करने का अधिकार है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना भी मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बाद में जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लोक चुनावों में मतदान करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा मूल कर्तव्यों में। कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? 11 हैं। जब ये बने थे तो कितने थे? 10 थे। तो मूल कर्तव्य हैं कि इसमें भाग 4 के ए में या भाग 4 के का में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में दिया गया है? बताइए।
किस में दिया गया है इस तरह का उपबंध? ये दिया गया है मूल कर्तव्यों में। किस में दिया गया है? मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। और सबसे पहला ही है ये। देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह भारतीय संविधान के भाग चौथे के काम है, एक मौलिक कर्तव्य है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही उपबंध है? बताइए कौन सा सही संबंध है इसमें? अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित हैं। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। नागरिक के व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। और कर्तव्य व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। यहाँ पर ये होना चाहिए, यह व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। देखिए, इसका उत्तर डी भी नहीं होगा, इसका उत्तर सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। पूछा क्या है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अधिकार है ना, अधिकार वो कर्तव्य के साथ सह संबंधित हैं। जो आप लोगों के अधिकार हैं वो कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। देखिए, भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी एवं परस्पर पूरक माने जाते हैं, अतः इसका आंसर क्या होगा? ए ही सही होना चाहिए। तो भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्यों को परिवर्तनीय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। इसलिए सही उत्तर होगा ए, अधिकार जो हैं वो कर्तव्य के साथ सह संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से परिकल्पित हैं? देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है तो दूसरे को एलिमिनेट कीजिए जहाँ जहाँ दो है। इसका आंसर तो आराम से मिल गया, केवल पहला और चौथा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये 23-24 में है, ये 23-24 में है। और जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 के अंतर्गत है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वो 28 के बाद है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वो है 29-30 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वो 29-30 में है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता है और 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण कैसे होगा? मानव देह का शोषण और बंधुआ मजदूरी से शोषण, कारखानों और खाद्यान्नों में बच्चों के नियोजन का निषेध, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो कारखानों में काम करते हैं ना, तो इसका आंसर केवल पहला और चौथा होगा। शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है, शोषण वाला अधिकार 23-24 में अनुच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। गलत है, कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ भी संबंधित नहीं है। वे सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। ये करेक्ट है, तो केवल यहाँ पर तीसरा ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्व में जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया है इसमें? देखिए, ये जोड़ा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। कौन सा जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वो अनुच्छेद भाग 4 में है। भाग 4 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है और चौथे के काम में है मूल कर्तव्य। करेक्ट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 6 वर्षों से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये 51वां संविधान संशोधन के साथ नहीं है, ये तो उससे संबंधित है ना, भाषाओं से। तो ये होगा यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये मूल अधिकार है, वैसे सॉरी मूल कर्तव्य है। ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो है वो शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे उनके जो होंगे माता पिता। तो यहाँ क्या, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्यों या कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है किसमें प्रतिष्ठापित है? देखिए, 8वीं अनुसूची तो भाषाओं से संबंधित है, इसमें तो होगा नहीं। कल्याणकारी राज्य जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निदेशक तत्वों के संदर्भ में कौन सत्य है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। करेक्ट है। इन तत्वों के अंतर्गत उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी करेक्ट है।
इन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, गलत है। तो दो सही हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों निदेशक तत्वों को किसी भी न्यायालय में भारत की चुनौती नहीं दी जा सकती और ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, देश के शासन के लिए आधारभूत यही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किसी तरह से भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी सिद्धांत आ सकता है, कभी तत्व आ सकता है। तो कल्याणकारी राज्य के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और देश के आधारभूत शासन के लिए भी नीति निर्देशक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। 18वां प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 51 में किया गया है और 36 से 51 में है क्या? 36 से 51 में है मौलिक, क्या है 36 से 51 में? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? देखिए, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो कहाँ पर है? प्रस्तावना में है। प्रस्तावना के बाद भी है कहीं, प्रस्तावना के बाद भी है कहीं, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सिद्धांतों में। प्रस्तावना के बाद भी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और कहाँ पर है ये? आर्थिक न्याय का उपबंध अनुच्छेद 38 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका हो जाएगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ना तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों को दी जा सकती है, ना ही मौलिक कर्तव्य को दी जा सकती है, लेकिन अधिकारों को दी जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। इसका उत्तर बताइए फिलहाल क्या है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 37। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिए 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे ये। सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। एक लाइक कर देना अगर टेस्ट पसंद आता है तो। फोकस है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पर। इसके 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने 18 आए तो 15 सही कर देना, 15 आए तो 12 से 13 सही कर देना। धन्यवाद।